गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप अपने चैनल अनवार अहमद में हैं, जिसमें हम आज इंग्लिश का चैप्टर कंप्लीट करने आए हैं। पहले हम लोग जानते हैं अपने इंग्लिश का थोड़ा पैटर्न। हम लोग का प्रोज में 4 है, पोइट्री में 4 है। द आइज हैबिट, स्ट्रॉन्ग रूट, 3 क्वेश्चन, थैंक यू मैम। और पोइट्री में ऑन किलिंग अ ट्री, Asleep in the Valley, Sonnet 18, Shall I Compare Thee, The Poetry of Earth। इसमें से हम लोग का सवाल पूछा जाता है DA क्यों 6 × 2 12, और पोइट्री से भी 12 का पूछा जाता है। प्रोज में MCQ आता है 1 × 4 4 नंबर का, और पोइट्री से भी 4 नंबर आता है। SAQ भी 1 × 4 है 4 नंबर का, और पोइट्री भी 4 नंबर का आता है। यानी दोनों मिलाकर हम लोग को 20 नंबर का आता है। आज हम इस वीडियो में द पोइट्री ऑफ अर्थ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 20 और 20 मिला के 40 नंबर होते हैं, तो आज हम लोग द पोइट्री ऑफ अर्थ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ लिसन द वीडियो केयरफुल्ली। पोइट्री ऑफ अर्थ हम लोग आज कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ जॉन किट्स के ज़रिए कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत कम हैं लेकिन इम्पोर्टेंट रखते हैं। ये एक तरह का नेचर पोएम या म्यूज़िक पोइट्री। बर्ड्स आर फीलिंग फैंट बाय द सन, समर सीजन ग्रासहॉपर, विंटर सीजन क्रिकेट्स, द मैन ड्राउन इज नेवर एंड ऑफ सॉन्ग। तो हम लोग के जो पोइट हैं वो एक नेचर लेवर हैं, नेचर से मोहब्बत करते हैं। तो उनके जितने भी हम लोग पोइट्री पढ़ेंगे उसमें हम लोग को नेचर मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये एक म्यूज़िक पोएम, म्यूज़िक पोइट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पोइट्री में नेचर की गाने की बात हुई है, यानी नेचर का सॉन्ग के बारे में कहा गया है। और बर्ड्स आर फीलिंग फैंट बाय द सन, जो चिड़िया होते हैं वो क्या होता है, बेहोश होने लगते हैं सूरज की रोशनी से। और समर सीजन के दिन ग्रासहॉपर नज़र आता है, और विंटर सीजन में क्रिकेट्स। और द मैन ड्राउन इज, जो वहाँ के लोग होते हैं वो लोग आधी नींद में, कच्ची नींद में होते हैं। एंड नेवर एंड ऑफ सॉन्ग, और ये गाना कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर लॉन्ग हो जाए तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और ऑल का नोटिफिकेशन करें, ताकि हमारी सारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो वेलकम टू अनवार अहमद चैनल। द पोइट्री ऑफ अर्थ में पहली बात ये कहा जाता है कि ये एक इटालियन सोनेट, हम सोनेट भी कह सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो पोइट कहते हैं, यानी लिखने वाले कहते हैं कि धरती का गाना यानी ज़मीन का गाना कभी ख़त्म नहीं होता है। एक बार क्या, ये धरती का गाना कभी ख़त्म नहीं होता है, ना होने वाला है। परिंदे इस गाने को गाना गा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। सूरज की तपिश की वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं, और वो लोग कूलिंग ट्रीज के पीछे जाके छिप जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही वो लोग छिपते हैं अचानक एक आवाज़ गूंजती है। पूरे हेज टू हेज, एक जगह से दूसरी जगह एक आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ ग्रासहॉपर की रहती है, क्योंकि गर्मी का दिन है तो ग्रासहॉपर नज़र आ रहे हैं। ग्रासहॉपर उस गर्मी को, दिन को एकदम समर लग्जरी मानता है। ग्रासहॉपर के लिए वो एक क्या बोला जाता है, सोने पर सुहागा हो जाता है गर्मी का दिन। जैसे वो भी खेल कूद कर थक जाता है अचानक, और वो भी जाकर अपने हिडन वेडिंग लीड पर जाके छिप जाते हैं, एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं, प्लीजेंट वीट के पीछे छिप जाते हैं। अल्फाज ध्यान दीजिए, प्लीजेंट वीट के पीछे जाकर छिप जाते हैं वो। और एक दिन क्या होता है कि जब ठंडे का दिन आता है तो एक पूरे जो कुहासे के ज़रिया एक लंबी शाम है, और वो इलाका पूरी तरह से शांत है। लोग सोने जा रहे हैं और
लोग अपने अलाव के पास बैठे हुए हैं और अपना जिस्म को गर्म कर रहे हैं। उसी टाइम अचानक क्या होता है, क्रिकेट्स की आवाज़ आती है। तो लोग सोचते हैं कि शायद ये ग्रास हॉपर की आवाज़ है, क्योंकि ग्रास हॉपर ही ऐसी आवाज़ निकालता है। जब ये आवाज़ वो लोग सुनते हैं तो उनके जिस्म में गर्माहट सी पैदा हो जाती है, और वो गर्माहट ऐसी होती है कि वो लोग जो कच्ची नींद में होते हैं वो भी लोग उठ जाते हैं इस आवाज़ को सुनकर, और वो लोग सोचते हैं कि ग्रास हॉपर की ये आवाज़ है। लेकिन ऐसा क्या होता है, असल में वो आवाज़ होती है क्रिकेट्स की, और ग्रास हॉपर जो है ग्रासी हिल्स में जाकर रेस्ट करता है। और इसी तरह पोएट लिखते हैं कि ये जो धरती का गाना है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल जवाब मैं आपके सामने दूंगा। MCQ और SAQ इससे रिलेटेड जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, खुशहाल रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।